देखो एक और क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा उससे मिलता जुलता ही है। फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू दिस विच आर परपेंडिकुलर टू दिस। मतलब टेंजेंट्स निकालनी है जो कि इस पर परपेंडिकुलर है ना। देखो जैसे कि मान लो एक्चुअली ये कोई, अब देखो यहाँ पर फिर वही दो तरीके बनेंगे। जैसे मान लो ये कोई कोनिक है, इस पर हमने एक पॉइंट लिया है ना, मान लो P पॉइंट लिया और उस P पॉइंट पर देखो हमने टेंजेंट बनाया है ना, और ये टेंजेंट देखो एक दी गई लाइन के परपेंडिकुलर है। लाइन क्या है? x + 3y = 2। ठीक है, देखो क्या होगा। आप क्वेश्चन को बताया ना, करने के दो तरीके हैं। एक तरीका देखो ये है, आप इसके परपेंडिकुलर एक लाइन लिख लो और वो इसकी टेंजेंट है तो d को 0 कर दो, उससे भी हो जाएगा है ना। पहले हम इसके परपेंडिकुलर एक लाइन लिख लें और इसके परपेंडिकुलर लाइन लिखने के बाद हम डिस्क्रिमिनेंट को 0 कर दें क्योंकि टेंजेंट है, उससे भी हो जाएगा। या एक अपना जो बेसिक तरीका है देखो वो ये क्या है, कैसे आपने एक पॉइंट लिया x1 y1 है ना। ये तरीका ज़्यादा अच्छा होता है डिफरेंशिएशन वाला, क्योंकि इससे सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। देखो जैसे ये आपको दिया गया है 3x² - y² = 2y। सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट करो तो 3 × 2x - 2y और dy/dx = 0। ठीक है, 3 × 2x - 2y dy/dx = 0। देखो यहाँ से 2y dy/dx बराबर क्या हो जाएगा? 6x। देखो dy/dx क्या हो जाएगा? 3x/2 है ना, 3xy। देखो ये dy/dx बन जाएगा 3xy। अब देखो इसको इस पॉइंट पर निकालो, x1 y1 पॉइंट पर निकालोगे तो क्या होगा? 3x1 y1। ऐसे आ गया देखो है ना। तो हमने क्या किया, इस पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप निकाला है ना। ये देखो टेंजेंट का स्लोप है इस पॉइंट पर। अब ये इसके परपेंडिकुलर है तो देखो इसका स्लोप क्या है। इसका स्लोप कैसे निकालोगे? 3y = -x + 2, y = -x/3 + 2/3। देखो ये इसका स्लोप है और ये इसका स्लोप है क्या? -1/3 है ना। 3y = -x + 2, y = -x/3 + 2/3। देखो इसका स्लोप है। अब दोनों आपस में परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ m × m1 = -1। m क्या है? 3x1 y1 और m1 क्या है? -1/3 = -1 है ना। m ये है और m1 देखो ये है। ठीक है, दोनों प्रोडक्ट -1 क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है ना। ये इस टेंजेंट का स्लोप है जो हमने निकाला और ये इस लाइन का स्लोप है जो हमको मालूम था। ठीक है, देखो यहाँ से ये क्या बन गया? ये बन गया x1 = y1। एक कंडीशन आ गई। ठीक, अब देखो क्या हुआ, ये जो x1 y1 पॉइंट हमने माना है, ये x1 y1 जो पॉइंट है ये लाई कर रहा है 3x² - y² = 2 पर। तो देखो ये इसको सेटिस्फाई करेगा, 3x1² - y1² = 2। अब देखो यहाँ से y1 = x1 है तो y1 की वैल्यू x1 इसमें पुट कर दो तो 3x1² - x1² = 2। तो 2x1² = 2 तो x1² = 1। तो x1 बराबर क्या हो गया? +-1। ठीक, और देखो y1 x1 के बराबर है। इसका मतलब अगर हम x1 को 1 लेंगे तो y1 भी 1 हो गया, तो एक पॉइंट हो गया 1 1। ठीक, अगर हम x1 को -1 लेंगे तो y1 भी -1 हो गया, तो एक पॉइंट हो गया -1 -1। दो पॉइंट देखो आ गए। हमें क्या चाहिए? टेंजेंट्स चाहिए। अब देखो दो अलग अलग पॉइंट्स आए हैं तो दोनों पर दो अलग अलग टेंजेंट निकलेंगी, मतलब दो टेंजेंट पॉसिबल हैं। देखो जैसे अगर हम पॉइंट ले लें 1 1, मान लो ये पॉइंट ले लें, ठीक है, तो देखो टेंजेंट क्या होगा? देखो टेंजेंट हो जाएगा y - y1। देखो स्लोप देखो क्या है, इस लाइन का स्लोप है -1/3 और टेंजेंट इसके परपेंडिकुलर है तो टेंजेंट का स्लोप 3 हो जाएगा। ध्यान देना है ना। पॉइंट ये है x1 y1
और इस लाइन का स्लोप है -1/3। हमारा जो टेंजेंट है वो इस लाइन के परपेंडिकुलर है, तो टेंजेंट का स्लोप कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो देखो y माइनस y1 इक्वल टू टेंजेंट का स्लोप x माइनस x1, तो क्या हुआ, इक्वल टू 3x माइनस 3, तो y इक्वल टू क्या हो गया, 3x माइनस 2। देखो ये एक टेंजेंट आ गया, y इक्वल टू क्या हो गया बोलो, 3x माइनस 2। अब देखो दूसरा पॉइंट ले लो q, q क्या है, -1 इस पर टेंजेंट निकालो, तो क्या होगा, देखो पॉइंट यही रहेगा है ना, सॉरी पॉइंट ये हो जाएगा q, पॉइंट देखो अब ये हो जाएगा, तो y माइनस y1 और स्लोप वही रहेगा 3 और x माइनस x1 है ना, क्योंकि देखो लाइन का स्लोप कितना है, -1/3, तो इसके जो परपेंडिकुलर टेंजेंट उसका स्लोप कितना हो जाएगा, 3। देखो स्लोप 3 हो गया और पॉइंट ये है। देखो क्या हुआ, y प्लस 1 बराबर 3x प्लस 3, देखो y बराबर क्या हो गया, 3x प्लस 2। तो देखो ये हमें सेकेंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिल गया है ना। एक देखो क्या आ गया, y बराबर 3x प्लस 2 है ना, एक क्या आ गया बोलो, एक क्या आ गया, y बराबर 3x माइनस 2 है ना, y इक्वल टू 3x माइनस 2, और दूसरा क्या आ गया, देखो y इक्वल टू 3x प्लस 2। तो देखो ये दो टेंजेंट के आंसर हमको मिल गए, ध्यान दो है ना, मतलब 2 पॉइंट्स पॉसिबल थे। एक और पॉइंट पॉसिबल होगा जहाँ पर टेंजेंट इसके परपेंडिकुलर होगा। एक्चुअली क्या है, देखो ये हाइपरबोला है, एक्स स्क्वायर है और वाई स्क्वायर के पहले माइनस से कोफिशिएंट अलग अलग, तो देखो ये हाइपरबोला है ना। तो हाइपरबोला में हमें देखो, हमने इस क्वेश्चन को, ये अपना बेसिक मेथड है जो हमने पैराबोला में पहले लगाया था, ठीक है। एक पॉइंट मान लिया, क्योंकि ये मेथड सब में चलेगा, ठीक है। एक पॉइंट मान लिया, टेंजेंट का स्लोप निकाला, इस लाइन का स्लोप मालूम था, m1 m2 -1 कर दिया, x1 y1 में कंडीशन आ गई, x1 y1 इस पे लाई कर रहा, पुट कर दिया, तो x1 आ गया, x1 आ गया तो y1 आ गया, 2 पॉइंट्स आ गए देखो यहाँ पर, ठीक। तो देखो यहाँ से क्या हुआ कि हमें है ना, बताया मैंने आपको, इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। जैसे मान लो इस पर एक परपेंडिकुलर लाइन लिख लो, कैसे लिखते हैं बताया, एक्स वाई के कोफिशिएंट चेंज कर दो, एक का साइन बदल दो, तो इस पर परपेंडिकुलर लाइन लिख लो, वो परपेंडिकुलर लाइन इसकी टेंजेंट बन जाएगी, तो डी को 0 कर दो है ना, वो परपेंडिकुलर लाइन इसकी टेंजेंट बन जाएगी, तो डिस्क्रिमिनेंट को 0 कर दो, तो उससे आपको के मिल जाएगा। तो उस तरीके से भी ये क्वेश्चन हो जाएगा। वैसे ये मेथड ज़्यादा अच्छा है, ये सारे कोनिक सेक्शन सारे कर्व में लग जाता, वो डी वाला मेथड सिर्फ कोनिक सेक्शन में ही लगता है, ध्यान दो, ठीक है। तो करो बच्चों ध्यान से इसको।